हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह अकादमिक रसायन बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बेस पर एवं संकरण के आधार पर अणुओं की संरचना एवं ज्यामिति के बारे में। तो इसे हम टेबल की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसको देखने के बाद आप किसी भी अणु की ज्यामिति और संरचना को आसानी से स्पष्ट कर पाएंगे। यहां पर इस टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले n का मान लिखा है, दूसरा मैंने लिखा है संकरण का प्रकार क्या है, तीसरा मैंने लिखा है ज्यामिति, चौथा मैंने लिखा है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर से मतलब है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और लॉन पेयर से मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। फिर मैंने लिखा है संरचना और कुछ उदाहरण मैंने यहां पर इस टेबल में लिखे। तो सबसे पहले टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है n का मान। यहां हम n के मान की यदि बात करें तो n से मतलब यह है कि n कैसे हमको कैलकुलेट करना है वो मैं लास्ट वीडियोज में आपको बता चुका था और वहां से हम संकरण को ज्ञात कर रहे थे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, n = केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में जुड़े हुए संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या प्लस माइनस आवेश बटे 2। उस फॉर्मूले में किस तरीके से हमको काम में लेना है लास्ट वीडियोज में मैं डिस्कस कर चुका हूं। वहां से हमारे पास n के डिफरेंट मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। मान लीजिए वहां से n का मान हमारे पास 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 और 7 आ सकता है। यदि वहां से n का मान किसी भी अणु में पूर्ण संख्या ना हो करके, यदि फुल इंटीजर वैल्यू ना हो करके दशमलव में आ रहा होता है तो हम उसे अगले होल इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए 2.5 आया तो हम उसे 3 में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए 4.5 आया तो हम उसे 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बात हुई कि ये n का मान कहाँ से आया है, उसको मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने संकरण के प्रकार को निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला काम में लिया था वहां से n का मान मैंने यहाँ लिया है। दूसरा मैंने लिखा है संकरण का प्रकार, तो वहां भी मैंने बताया था कि जब n का मान 2 हो तो संकरण हमारा होता है sp और इस sp संकरण में भाग लेने वाले कक्षक जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो पिंक कलर में वो है जो इस संकरण की क्रिया में परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं। यहाँ पर s और p जड़ कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। कैसी ज्यामिति बनती है sp संकरण में? रेखीय। जब n का मान हमारा उस फॉर्मूले में रख के 3 आए तो संकरण हमारा होता है sp2। यहाँ पर भाग लेने वाले कक्षक होते हैं spx py और ज्यामिति sp2 संकरण में बनती है हमारी त्रिकोणीय समतलीय। यदि मैं बात करूं रेखीय ज्यामिति की तो रेखीय ज्यामिति को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये 2 एटम यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। ये हमारी रेखीय ज्यामिति को प्रदर्शित करेगा। यदि मैं बात करूं sp2 संकरण की तो वहां त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ आप देख सकते हैं एक त्रिकोण बन रहा है, यदि इन तीनों को मैं मिलाऊंगा तो एक त्रिकोण बन जाएगा। ये होगी हमारी एक त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति, ठीक है। अब हम बात करते हैं n = 4 में संकरण आता है sp3, जहां पर हमारा जो कक्षक होते हैं वो होते हैं s px py और pz। ज्यामिति जो होती है वो हमारी होती है चतुष्फलकीय है। यदि n का मान हमारे फॉर्मूले में रखने के बाद आता है 5 तो हमारा संकरण होता है sp3d और वहां पर भाग लेने वाले कक्षक होते हैं हमारे s px py pz और dz²। उस स्थिति में जो हमारी ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय द्विपरिमीय होती है। जो हमारी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैं पिछले वीडियोज में भी दिखा चुका हूं। यदि हम बात करें त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति की तो त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति को कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ये होता है आपका त्रिकोण और ये ऊपर और नीचे वाली स्थितियां ये होती हैं हमारी अक्षीय स्थितियां और ये होती हैं हमारी निरक्षीय स्थितियां। ये होता है हमारा त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति। अब हम बात करें n = 6 में हमारा आता है sp3d2। वहां पर भाग लेने वाले कक्षक s px py pz और dz² और dx² - y² होते हैं। ज्यामिति होती है हमारी अष्टफलकीय और अष्टफलकीय ज्यामिति को मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये तो है हमारा एक स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय इसे हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ बीच में होता है केंद्रीय परमाणु इसमें और इससे यदि एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से जुड़ जाए, ये अगर स्थिति आ जाए आपके सामने ये वाली स्थिति, तो इस वाली स्थिति को जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको
सामने से। यदि आप ऐसे देखेंगे ये वाली स्थिति आपको, ये वर्ग समतलीय है और यहाँ से एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से दिखाया जाए तो वो होता है हमारा अष्टफलकीय, जिसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं एक सिंपल अष्टफलक की बात करता हूं तो ये हो गया हमारा वर्ग समतलीय और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये वर्ग समतलीय वाली स्थिति है। और इसमें एक ऊपर और एक नीचे लगा दें तो ये वाली स्थिति आपकी कैसी बन के आती है, ये वाली स्थिति अष्टफलकीय बन जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम n = 7 में हमारा संकरण आता है sp3d3, जहां पर भाग लेने वाले कक्षक s px p/pz dx/dy/z और dxz होते हैं और ज्यामिति हमारी होती है पंचभुजीय द्विपरिमीय। उस पंचभुजीय द्विपरिमीय को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक पंचभुज है, यहाँ पर आपको इसमें 5 रेड एटम्स दिखाई दे रहे होंगे, ये पंचभुज है। और इस पंचभुज में एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से यदि जुड़ जाए तो वो हमारा कहलाता है पंचभुजीय द्विपरिमीय ज्यामिति, जिसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पंचभुज है और एक ऊपर और एक नीचे वाली स्थिति ये आ जाती है, तो ये हमारा कहलाता है पंचभुजीय द्विपरिमीय ज्यामिति। मैं उसको कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं, यदि आप देखना चाहें तो ये 5 तो पंचभुज हो गए, 5 भुजा और एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर नीचे को थोड़ा टेढ़ा करके इसलिए बनाया जाता है, ये पंचभुज है जिससे कि ऊपर वाले से वो मैच नहीं हो जाए, इसमें एक ऊपर और एक नीचे जुड़ जाए तो ये होता है हमारा पंचभुजीय द्विपरिमीय। यहां तक की बात होने के बाद हम n का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद हम संकरण का प्रकार n के मान के आधार पर निकालते हैं। 2 मान आए तो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, 3 आए तो 2p और 1s, 4 आए तो 1s और 3p, 5 आए तो 1s 3p और 1d, 1 और 3 4 और 1 5, 2 और 3 5 और 1 6, ऐसे भी आप देख सकते हैं 3 3 6 और 1 7। ठीक है, इस संकरण से हम ज्यामिति निर्धारित कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, किसी भी, यहां तक की बात हो गई संकरण से। ठीक है, संकरण से हम किसी भी अणु की ज्यामिति की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या किसी अणु की ज्यामिति और संरचना समान हो सकती है, तो उसके लिए वेस्पर ने बताया था कि अणु की ज्यामिति और संरचना समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर कितने हैं। यदि लोन पेयर एब्सेंट है तो उस अणु की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर समान होती है, ज्यामिति और संरचना क्या होती है, समान होती है। और यदि अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है तो उसकी ज्यामिति और संरचना 100% अलग अलग होती है। तो आइए हम चलते हैं अब आगे इस टेबल में कि मान लीजिए किस संकरण में कितनी स्थितियां हो सकती हैं, वो आपके सामने मैंने यहाँ टेबल में क्लियर की है। लास्ट वीडियोज में मैं आपको sp3 और sp3d की जो ज्यामिति की संरचनाएं बनी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। वैसे मैं यहाँ समेकित आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर संकरण हो हमारा sp, वहां केवल एक ही स्थिति बनती है 2 + 0, वहां कोई स्थिति इसके अलावा नहीं बनेगी क्योंकि 2 एटम्स हमेशा रेखीय मैनर में ही जुड़े होते हैं। उसके अलावा कहीं भी किसी भी तरीके से वो और किसी संरचना का निर्माण नहीं कर सकते। इस प्रकृति में ज्ञात जितने भी द्विपरमाणु अणु हैं, द्विपरमाणु अणु चाहे वो समनाभिकीय हो या विषमनाभिकीय हो, जैसे मान लीजिए H2 है, Cl2 है, Br2 है, N2 है या HCl है। ठीक है, ये विषमनाभिकीय जितने भी अणु होते हैं जो द्विपरमाणु होते हैं वो हमेशा रेखीय ज्यामिति को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, sp संकरण आएगा तो ज्यामिति भी वही होगी, संरचना भी वही होगी। उदाहरण हम दे सकते हैं BCl2 का, और भी उदाहरण यहाँ कई हो सकते हैं। इस पर यदि आप n का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग आप संकरण निकालोगे तो sp संकरण निकल के आएगा। इसके बारीक उसमें 2 और 2 एक संयोजी परमाणु 4/2, तो मान निकल के आता है 2। अब हम बात करते हैं n = 3। तो देखिए यहां पर जब संकरण sp2 होता है तो हमारे पास 2 स्थितियां आ रही हैं। sp2 होते ही ज्यामिति तो 100% त्रिकोणीय समतलीय होगी, लेकिन यदि उस अणु में तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी ज्यामिति और संरचना देखो समान आ रही है। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति और त्रिकोणीय समतलीय क्या है उसकी संरचना। यदि बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है जब संकरण sp2 है। लेकिन यदि एक लोन पेयर आ गया, टोटल तो सम ही आएगा, सम तो कितना आएगा 3 ही होगा, 2 + 1 कितना आया 3। यदि एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आ गया, संकरण आ रहा है sp2, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, V आकार
उदाहरण हो जाएंगे SnCl2SO2, ये आप बना सकते हो। Sn के बारीक उसमें 4, एक संयोजी 2, 6/2, 3 आएगा। 3 का मतलब sp2, लेकिन जोड़ने वाले कितने हैं? 2, तो 2+1 की कंडीशन आएगी, और 2+1 की जब कंडीशन आएगी तो वो बनेगा हमारा V आकार। ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये होता है हमारा त्रिकोणीय समतलीय, और जब हम त्रिकोणीय समतलीय की बात कर रहे हैं, ये तो त्रिकोणीय समतलीय होगा, 3+0 की कंडीशन है, ये त्रिकोणीय समतलीय। लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आया, एक को हटाएंगे, लोन पेयर हटाने पर ही हमारी संरचना बनेगी। और ये कैसा आकार बन रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये B आकार बन रहा है। जैसा मैं कह रहा हूं, ये SnCl2SO2, ठीक है, BF3 BCl3SO3 की तो त्रिकोणीय समतलीय होगी। आप मेरे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग संकरण निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, बोरोन वर्ग 13 में आता है, भारी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक संयोजी परमाणु 3 है, 3+3/2, 6/2 मान आया। 3 मान आते ही आप आंख बंद करके संकरण दे देंगे sp2 आते ही आप ज्यामिति लिख देंगे त्रिकोणीय समतलीय। उसके बाद यदि हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यदि 3+0 है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, तो वहां उसकी संरचना और ज्यामिति समान होती है। ठीक है, ये बात हो गई यहां तक। और यदि एक लोन पेयर आ जाए, मैंने अभी आपको बताया, तो लोन पेयर हटा करके हम संरचना निकालेंगे, तो ये कैसा आकार बन रहा था? हमारा B आकार। ठीक है, अब हम चलते हैं sp3 पर, चतुष्फल की। यहां पर 3 कंडीशंस आती हैं। 4+0, यदि चारों के चारों बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हो, कोई लोन पेयर नहीं हो, जैसे CH4 CCl4, और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे SiCl4, ऐसा कुछ नहीं है, ETC हम लिख सकते हैं सब में। तो चारों के चारों जब बॉन्ड पेयर हैं, तो उस स्थिति में इसकी ज्यामिति और संरचना कैसी होगी? देखो, मान आया 4 और 4+0 तो बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब यह है कि इसकी संरचना और ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फल की। लेकिन यह हो गया हमारा एक चतुष्फलक। यहां पर आप देखेंगे तो ये हमारा एक चतुष्फलक मैंने आपको यहां दिखाया, 4+0, चारों की चारों बॉन्ड पेयर हैं। अब आती है दूसरी स्थिति, हमारा संकरण तो sp3 आ गया, ज्यामिति तो ये होगी, लेकिन मान लीजिए उस अणु में, जैसे ये है संकरण sp3 आ गया, 4 मान आना चाहिए, लेकिन जुड़े हुए परमाणु कितने हैं? 3। तो इसका मतलब कंडीशन कैसी आ गई? 3+1, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो जब आपको इसकी संरचना बनानी है, ज्यामिति तो चतुष्फल की होगी, संरचना बनाने के लिए लोन पेयर हटाना पड़ेगा। जब आप एक लोन पेयर हटा दोगे इसमें से, ये देखिए, तो अब ये बनी हुई संरचना आपकी क्या कहलाएगी भाई? पिरामिडीय। कैसी संरचना होगी? पिरामिडीय। चतुष्फलकीय में से जब एक लोन पेयर आ गया, तो इस लोन पेयर को मैंने हटा दिया संरचना निकालने के लिए, तो ये बनी हुई संरचना हमारी क्या कहलाती है? पिरामिडीय। अमोनिया में मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन में मिलेगा, PCl3 में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। यदि मान लीजिए संकरण आ रहा है sp3, ऑब्वियसली जैसे आप निकालोगे इन अणुओं में, संकरण H2O में sp3 में निकाल के बता चुका हूं आपको, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। 2 लोन पेयर आ जाए, मान तो 4 आया, देखिए मान 4 आया, जब भी संकरण sp3 है, जुड़ने वाले कितने हैं? 2। मान आया 4, जुड़ने वाले कितने हैं? 2, तो कंडीशन आ गई 2+2। जब कंडीशन 2+2 की आ जाए तो V आकार बनता है। ये हमारा टेट्राहेड्रल था, चतुष्फलक था। 2 लोन पेयर जब इसमें आए हैं, तो 2 को हटाऊंगा मैं संरचना निकालने के लिए, 1 और मान लीजिए दूसरा हटा दिया मैंने। ये बताइए कैसा आकार बना है? ये V आकार की संरचना बनी है, तो ये लिखा है मैंने V आकार। तो sp3 में कितनी कंडीशन आई है? 3। sp2 में कितनी आई है? 2। sp में कितनी आई है? 1। अब हम बात करते हैं किसकी? sp3d की। वहां पर हमारे पास कितनी कंडीशंस है? 4। ये मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। यदि 5 मान आए तो संकरण sp3d होता है। पांचों की पांचों बॉन्ड पेयर हो तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, जैसे PCl5, और भी कोई अणु हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर SF4 की, SF4 से मतलब यह है कि यहाँ पर यदि 5+0 था तो यही रहेगा, जैसी ज्यामिति थी वैसी संरचना बनेगी। लेकिन यदि 4+1 की कंडीशन आ जाए, इसका मतलब यह हो कि 4 तो हो आपके पास। यह है आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय 1 और 2। ठीक है, अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम यहाँ पर लोन पेयर को रखेंगे और संरचना जब हम निकालेंगे तो इसको हटाएंगे, और इसको हटाने पर हमारी संरचना बनती थी कैसे आकार की? K आकार की संरचना। तो K आकार की संरचना बनेगी जब आपका संकरण sp3d हो, एक लोन पेयर उसमें आ जाए, 4 बॉन्ड पेयर हो, तो संरचना कैसी बनी है भाई? K आकार। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास वही स्थिति आ जाए sp3d की, और sp3d को आप ढंग से देख लें, इसको
त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय में, तो ये रहा और एक ऊपर और एक नीचे। मान लीजिए 3+2, मान तो 5 ही आएगा तभी संकरण होगा। 2 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर जाएंगे इधर। मैंने कहा लोन पेयर हमेशा इन्हीं पोजीशंस पे जाते हैं, ठीक है। 2 लोन पेयर चले गए। अब बताइए भाई संरचना निकालेंगे तो इन दोनों लोन पेयरों को हटाऊंगा मैं। हटाऊंगा तो संरचना कैसे आकार की बनी है, ये देखिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये संरचना बनी है हमारी टी आकार की। मैं बता चुका हूं ClF3 में आप देख सकते हैं। SF4 HCO2F2 में भी आप मेरे हिसाब से संकरण निकाल करके के आकार की संरचना स्पष्ट कर सकते हैं। 8 और ये 2 संयोजी है, इसको जोड़ेंगे नहीं, एक संयोजी है, इसको जोड़ेंगे 2। 8 और 2 10/2, मान आया 5। 5 मान आया। जुड़ने वाले कितने हैं, देखो 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, जुड़ने वाले कितने हो गए 4। मान आया 5, जुड़ने वाले 4, इसका मतलब 4+1 की कंडीशन है, सही है, के आकार बनेगा, ठीक है। ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे ClF3 दिखा है। यदि कंडीशन sp3d में ये आ जाए कि 3 लोन पेयर आपके पास हो, कितने हो, 3 लोन पेयर हो, तो देखिए 3 लोन पेयर हमेशा लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा, 1 2 और 3। और जब आपको संरचना निकालनी है तो इन तीनों को हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे तो ये संरचना कैसी निकल के आएगी, रेखीय। HCF2 में भी आप देख सकते हो ICl2- I3- रेखीय संरचना के होते हैं, जहां पर संकरण हमारा sp3d होता है। आगे हम बात करते हैं sp3d2 की, तो वहां पर 6+0 की यदि कंडीशन है तो अष्टफलकीय ही रहेगा, ज्यामिति और संरचना समान होगी, क्योंकि वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। जैसे ही एक लोन पेयर अष्टफलक में आता है, अष्टफलक आप बनाते हैं इस तरीके से, और जैसे ही एक लोन पेयर, ये तो है अष्टफलकीय, अष्टफलक को मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके से, ये वर्ग समतलीय और इससे यहां जुड़े हुए हैं 2, ठीक है। ये स्थिति आती है अष्टफलकीय की। जैसे ही एक लोन पेयर यहां पर आएगा, तो ये एक लोन पेयर आने की वजह से यहां से हम इसको हटाएंगे, और इसको हटाने के बाद जो संरचना बनेगी, इस संरचना को हम बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। एक तो होता है स्क्वायर और उससे एक ऊपर जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। जैसे आप इसमें निकालोगे तो वर्ग पिरामिडीय आएगा। देखिए कैसे, इसके बाहरी कोष में उत्कृष्ट गैस है 8, ये 2 संयोजी है, जोड़ेंगे नहीं, एक संयोजी, क्योंकि फॉर्मूले में एक संयोजी था, यहाँ जोड़ेंगे 4। आवेश को N/2, 12/2, मान आ गया 6। मान आया 6, जोड़ने वाले कितने, 4 और 1 5। जैसे ही मान 6 आए तो संकरण होगा sp3d2, और जोड़ने वाले कितने, 4 और 1 5, तो कंडीशन आ गई 5+1 की। अगर 2 लोन पेयर आ जाए अष्टफलकीय में, एक लोन पेयर यहां पर और एक लोन पेयर यहां पर, देखिए इस तरीके से 2 लोन पेयर आ जाए इस तरीके से, तो दोनों को हटा दूंगा मैं संरचना बनाने के लिए। 2 जब हट जाएंगे तो ये संरचना कैसी बनी है आपकी, कैसी दिखाई दे रही है, वर्ग समतलीय संरचना आपकी दिखाई देगी। इसका मतलब अष्टफलक में जब 2 लोन पेयर आ जाए, इन दोनों को हटाऊंगा संरचना निकालने के लिए, तो बनी हुई संरचना हमारी क्या होगी, एक वर्ग समतलीय संरचना होगी। वो आप देख सकते हैं ऐसे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ग समतलीय। यहाँ पर संकरण आप निकाल सकते हैं, 8 4 एक संयोजी 12/2, मान आया 6 मान आते ही संकरण sp3d2। sp3d2 संकरण आते ही अब हम यहाँ देखेंगे बॉन्ड पेयर 6 मान आया है, जुड़ने वाले कितने 4, तो लोन पेयर कितने हो गए 2, 4+2, ठीक है। अब हम बात करते हैं संकरण sp3d3 की। यहाँ पर 2 कंडीशन हमको देखने को मिलती है। यदि कोई भी लोन पेयर नहीं हो तो उसकी ज्यामिति और संरचना समान होगी, और यदि एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर, तो देखेंगे आप यहाँ पंचभुजीय द्विपिरामिडीय को, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा, जैसे ही एक लोन पेयर आएगा, जिसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पंचभुज आपका था यहाँ पर, और इससे 2 ये जुड़े हुए थे, ये रहे, ठीक है। ये वाली स्थिति जैसे ही आएगी, ये पंचभुज आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये वाली स्थिति। तो एक लोन पेयर आते ही एक बॉल को मैं हटाऊंगा, और एक बॉल को जैसे मैं एक एटम को यहाँ से हटाऊंगा, ये लो एक लोन पेयर, यदि सातों की सातों बॉन्ड पेयर हैं, जब तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय रहेगा, जैसे IF7 में रहता है। लेकिन एक लोन पेयर को जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा, तो हटाने के बाद जो ये संरचना बनेगी, इस संरचना को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विकृत अष्टफलकीय रूप, ठीक है। क्यों बोला है विकृत अष्टफलकीय, उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं 6, और अष्टफलक में भी कितने बॉन्ड बनते हैं 6, इसलिए हमने इसको बोला है विकृत अष्टफलकीय। यदि हम XCF6 में इसको देखें, XC हमारा जीनोन है, जीनोन उत्कृष्ट गैस होता है, इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8,
एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं, इससे 6, अब इसको n/2, तो मान आया 14/2, मान आया 7, 7 आते ही संकरण कौन सा हो गया भाई, sp3d3। जोड़ने वाले एटम कितने हैं, 6, तो कितना हो गया, बॉन्ड पेयर तो हो गए 6, लोन पेयर कितना रह गया, 1, इसलिए मैंने लिखा है 6 + 1। उस स्थिति में इसकी ज्यामिति तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होगी, क्योंकि ज्यामिति हम संकरण से निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन संरचना बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर आ चुका है। बेस्पर के दूसरे पोस्टुलेट में यही बताया गया था कि जब किसी भी अणु में, किसी भी केंद्रीय परमाणु के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ एक भी लोन पेयर आ जाता है तो उसकी ज्यामिति और संरचना अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ एक लोन पेयर आते ही इसकी ज्यामिति तो यही रहेगी, लेकिन संरचना हो जाएगी विकृत अष्टफलकीय। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे SO4 -2, CO3 -2, इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल लेकर के जो मैंने संकरण के प्रकार को निर्धारित करने वाली सारणी या तरीका बताया, उससे आप संकरण निकाल सकते हैं। और यहां से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर आप इस सारणी से उसकी ज्यामिति तो संकरण से बता ही सकते हैं, लेकिन संरचना बनाने के लिए इस सारणी का उपयोग कर सकते हैं। हर तरीके की स्थिति मैंने आपको बताया, यहाँ कोई स्थिति नहीं बनती, यहाँ 2 बनती हैं, यहाँ 3 बनती हैं, यहाँ 4 बनती है, संख्या बढ़ रही है, 2 3 4, फिर 3 और फिर 2, घट रही है, बढ़ रही है, 1 2 3 4, फिर 3 और 2। कैसे कैसे हैं मैंने बताया है। चतुष्फलकीय में 4 में से 1 हटाओगे पिरामिडीय, 2 हटाओगे बी आकार। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में से 1 हटाओगे के आकार, 2 हटाओगे टी आकार और 3 हटाओगे तो रेखीय। अष्टफलकीय में से 1 हटाओगे तो वर्ग पिरामिडीय और 2 हटाओगे तो वर्ग समतलीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय में से 1 हटाओगे तो विकृत अष्टफलकीय। मैंने आपको मॉडल से भी संरचना बना करके बताया। डिफरेंट एग्जाम्पल को संकरण के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं।